Hello friends, welcome to West is a platform to educate yourself। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए, और आप लोग इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी पा रहे होंगे। तो इसी तरह वर्स्ट ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम से मिलेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को बिना वक्त गंवाए। तो आज बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस की, जिनमें केवल एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया हो और साथ ही वो लीनियर भी हो। तो हम धीरे धीरे जानेंगे इन सब का मतलब। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और उन्हें आपको रिकैप करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। दरअसल ये आपने जाना ही होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही का यूज़ किया जाए तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने वेरिएबल्स का भी यूज़ किया है। मैं समझता हूँ कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट जानते होंगे कि क्या फ़र्क होता है, और अगर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आप इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि 2x+4 या y+2 या 3x+9 या 2y। ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। तो फिर अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, व्हाट अबाउट द अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो इक्वेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का यूज़ होता है तो उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसका एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। सॉल्यूशन मतलब कि उसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है या किए गए हैं उनकी जो वैल्यू है उसे ही हम उस इक्वेशन का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो होती हैं वो कैसी हो सकती हैं, यानी कि हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 2x+4 = 24। तो ये क्या हुई, एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, उसी से हम पहचान सकते हैं। साथ ही दूसरी इक्वेशन जैसे कि 2t+8 = 35। तो ये क्या हुई, एक अलजेब्रिक इक्वेशन हुई। तो इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन आपके सामने आ सकती है। अब मुद्दा ये है कि किसी इक्वेशन के लीनियर होने का क्या मतलब है। तो आइए हम देखते हैं कि उसके लीनियर होने से क्या तात्पर्य है। वी विल स्टडी लीनियर एंड नॉट लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले लीनियर जान लेते हैं। अगर किसी इक्वेशन में उसमें जो वेरिएबल आए हैं उसकी जो पावर है वो 1 हो तो हम क्या कहेंगे, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दिखाई देंगे। जैसे 2x+4 = 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो 1 है। सेकंड वाली इक्वेशन में y की पावर 1 है, उससे नेक्स्ट वाली में x की पावर, और उससे नेक्स्ट वाली में y की पावर 1 है। तो यानी कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी अगर पावर 1 है तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। लेकिन अगर वो पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में हम उस इक्वेशन को लीनियर नहीं कहेंगे। जैसे कि उसकी पावर अगर 2 हो जाए या पावर 3 हो जाए तो हम उसे लीनियर नहीं कहेंगे। यही फ़र्क होता है लीनियर और नॉट लीनियर इक्वेशन में। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। दरअसल किसी भी इक्वेशन में अगर हम देखें तो उसकी LHS और RHS दो साइड होती हैं, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो साइड होती है और इक्वल टू के राइट साइड में जो साइड होती है, दोनों तरफ साइड्स होती हैं अलग अलग। उनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और जब हम उन दोनों ही तरफ कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उस वेरिएबल की हमें एक वैल्यू मिल जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसे ही हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, उसे अगर हम शॉर्टली देखें तो शॉर्टली अगर मैं कहूँ कि उसका मेथड अगर जानना हो तो वो होगा कि हमें उन LHS और RHS नाम की दोनों ही साइड में कुछ
ऑपरेशंस करने हैं, मतलब चीज़ों को या तो जोड़ना है या सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। इस तरह ऑपरेशन हम दोनों तरफ एक जैसा करेंगे ताकि उनका बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब उनकी इक्वलिटी बनी रहे, क्योंकि हम दोनों तरफ एक जैसा ऑपरेशन करने वाले हैं। उसके बाद कुछ इसी तरह के स्टेप लेने पर लास्ट में हमें क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन पता चल जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे वो सॉल्यूशन हम लोग गेट करते हैं, तो उसे हम देखते हैं कि हमारा तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उन इक्वेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें एक तरफ वेरिएबल होता है लेकिन दूसरी तरफ केवल कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ x - 2 = 7। इट्स वेरी इजी। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि हम कोई ऑपरेशन दोनों तरफ कर सकते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जिस साइड वेरिएबल है, हमें वेरिएबल को छोड़कर जितने कांस्टेंट वहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हें हटाने की कोशिश करनी है। मतलब अगर वो इक्वेशन में माइनस हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसमें एडिशन कर देना है उसी नंबर का जो माइनस हो रहा है। अगर वहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है उस नंबर को वहाँ से। और अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें उस नंबर से डिवाइड कर देना है। अगर वहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमें -2 दिया हुआ है, यानी कि माइनस हो रहा है 2, तो हम दोनों तरफ 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टेप 1 में। और ऐसा करने पे ये हो जाएगा x - 2 + 2 = 7 + 2। तो यहाँ पे -2 और +2 मिल गए तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 7 और 2 मिलके 9 बना देंगे। तो ये हो जाएगा x - 0 = 9। अब आप देखेंगे कि x में से अगर हम 0 को माइनस करें तो क्या होगा, आंसर हमारा x ही हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 9। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वो क्वेश्चन होगा 14y - 8 = 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की साइड में 8 जो है वो माइनस हो रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, आप खुद जानते होंगे, और अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। हम यहाँ पे करने वाले हैं एडिशन ऑफ 8। हम 8 को दोनों ही तरफ ऐड कर देंगे। तो उस तरह से करने पर हमें मिल जाएगा 14y = 21। अब क्योंकि 14 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 14 से डिवाइड करना है। एब्सोल्युटली राइट। तो अब क्या करेंगे, हम स्टेप 2 में 14 से डिवाइड कर देंगे, और 14 से डिवाइड करने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब हम 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आंसर होगा y। और जब हम 21 और 14 को मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर 3/2। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई y = 3/2। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस में ये जो मैंने आपको सिखाया है ये अप्लाई होगा। हाउ कुड वी अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको बस क्वेश्चन लेना होगा जिसमें हम इस चीज़ को समझ पाएँ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर है 154 मीटर्स, और उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ के 2 मीटर ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान से स्टेप्स हैं, पहले उन्हें हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो B है। उसके बाद हमें उसकी क्वेश्चन की सेकेंड लाइन के ऊपर ध्यान देना है। क्वेश्चन में से उन्होंने कहा है लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के 2 मीटर ज़्यादा है, यानी कि सबसे पहले तो ब्रेड का 2 यानी कि 2b, और उसमें 2 ज़्यादा यानी कि +2, वो किसके बराबर हुआ, लेंथ यानी कि L के बराबर हुआ। देन फ्रॉम इक्वेशन वी विल गेट द इक्वेशन एज 2b + 2 = L। तो हमें इतना तो पता चला कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बताएगी दूसरी बात के ऊपर फोकस करते हैं। उन्होंने हमें कहा है पेरीमीटर के बारे में, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L + B। अब हमें क्या करना है, इसमें पेरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में से पुट कर देंगे 154 मीटर, और फिर इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू ले लेंगे L की। L की वैल्यू क्या है, 2b + 2। तो L की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2b + 2।
तो ऐसा करने पर हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है। 2b में अगर एक और b जोड़ दें तो कितने b हुए, 3b हो गए। तो इसको हम लिख लेते हैं 154 इक्वल्स टू 2 इंटू 3b प्लस 2। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ। अब हम 2 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों तरफ कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 154 इक्वल्स टू 6b प्लस 4। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेट हुआ। अब हमें क्या करना है, वो सब करना है जो हमने पहले से अभी अभी सीखा है। तो हमें उसी तरह से सबसे पहले इसमें दोनों तरफ क्या कर देना है, 4 को माइनस कर देना है। तो हमें मिल जाएगा 150 इक्वल्स टू 6b। अब 6 जो है वो दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमें मिल जाएगा 25 इक्वल्स टू b, यानी कि b की जो वैल्यू है वो क्या हुई, 25 हुई। अब हमें एक छोटा सा काम ये करना है कि हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तब हमें l की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 2 इक्वल्स टू l। और l की जो वैल्यू होगी, देखो 2 इंटू 25 कितना होता है 50, और 50 प्लस 2 हो जाएगी l की वैल्यू, और l इक्वल्स टू हो जाएगा 52। इसका मतलब हमें ये पता चला कि इस क्वेश्चन में जो स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 52 और 25 है। तो ये हम आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो आया ना दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में। अब हम आगे कुछ ऐसी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जिनमें दोनों ही तरफ वेरिएबल हो। जी हाँ दोस्तों, जिनमें दोनों ही तरफ वेरिएबल हो उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2x प्लस 18, सॉरी 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इस क्वेश्चन में जो है अगर हम ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में जो x जो है वो छोटा है और लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा है, वहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। तो जिस साइड x जो या फिर कोई भी वेरिएबल हो वो अगर छोटा है जिस साइड, हम उस साइड से उसको क्या करते हैं, माइनस करने की कोशिश करते हैं। तो 2x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम 2x को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो 2x को जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 18। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो सॉल्व हो गया, हमें वैल्यू मिल गई x की। लेकिन हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। अब दूसरा ही क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि इसमें आपको दिया गया है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो अब ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। हमें क्या करना है, क्योंकि छोटा वेरिएबल किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो हमें माइनस कर देना है किसको, 3t को माइनस कर देना है। जब हम दोनों तरफ से 3t माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2t माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 5। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस का 3 हटाना है पहले, तो हम 3 को जोड़ देते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 3 ऐड करने पर हमें मिलेगा 2t इक्वल्स टू माइनस का 2। और फिर उसके बाद जब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाने वाले हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, वी विल डिवाइड द बोथ साइड बाय 2। हम दोनों ही साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा t इक्वल्स टू माइनस का 1। और यही क्या है, यही तो हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसकी भी कुछ एप्लीकेशन हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम इसको अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिनके दोनों डिजिट का सम करने पर 9 आता है, और अगर हम उन दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो जो हमारा नया नंबर बना वो पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर हम इन दोनों डिजिट को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमारी एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट y। तो पहली वाली लाइन अगर हम क्वेश्चन की देखें तो उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई क्या हुआ, 9 हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था सम 9 होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें y की तो वो हो जाएगी 9 माइनस एक्स। दोनों तरफ से x को माइनस करने पे मैंने ये वैल्यू निकाली है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम नंबर की इक्वेशन देखते हैं। तो जो हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि x जो है वो 10th प्लेस पे है इसलिए 10x, और y 1st प्लेस पे है इसलिए y। तो पूरा पहले वाला नंबर तो हमारा ये हुआ। अगर हमें इसे बदल देना, इंटरचेंज कर देना है दो डिजिट को, तो हमारा जो नया नंबर होगा वो हो जाएगा 10y प्लस x, है ना। और उसने कहा है कि वो 27 ज़्यादा है पहले वाले नंबर से, तो मैंने वैसे ही वहाँ पे 27 को ऐड कर दिया है। तो ये हमारी इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से है। उसके बाद हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे और इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि ऊपर जो हमारी वैल्यू निकली थी ना y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, उसे हम यहाँ पे
पुट कर देंगे तो हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 90 माइनस 9x इक्वल्स टू 9x प्लस 36। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है और जैसे हम नॉर्मली पहले कैलकुलेट करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग दोनों तरफ 9x को ऐड कर देंगे और 3x को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा 90 माइनस 36 इक्वल्स टू 18x, क्योंकि राइट हैंड साइड में से 36 माइनस होने पे 36 हट गया और इधर से 9x हट गया। तो अब हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 54 इक्वल्स टू 18x। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि हम दोनों तरफ से क्या करने वाले हैं, 18 से डिवाइड करने वाले हैं। दोनों तरफ से जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y हो जाएगा हमारा 6। इसका मतलब जो नंबर हमें शुरू में बताना था ओरिजिनल नंबर, वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और हमें दोनों डिजिट उसकी पता चल गई है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। और दोस्तों अब हम इस चैप्टर का थोड़ा सा रिकॉल ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं और जाना कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। हमने लीनियर और नॉट लीनियर इक्वेशन के बारे में भी जान लिया है और साथ ही हम सॉल्यूशन कैसे निकालें और क्या सॉल्यूशन होता है उसके बारे में हमने जान लिया है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर में आए हुए मेन टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसी तरह वर्स्ट ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना है। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक फर्स्ट ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।